तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना के बारे में और देखेंगे कि कौन इस अकाउंट को खोल सकता है, कितने पैसे जमा करने पे कितने रुपए मिलेंगे, एडवांस में पैसे जमा करने पर क्या होगा, अगर बीच में पैसा निकालना चाहे तो क्या होगा, लोन कितने रुपए तक का मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा और मेच्योरिटी क्या होगी। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम 5 सालों के लिए ली जाती है और अभी फिलहाल जो उस पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.5% जुलाई 2023 के अनुसार। और इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। आप महीने में कम से कम 100 रुपए जमा करवा के भी इस स्कीम को चालू रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप कितने रुपए भी जमा करवा सकते हैं, यानी कि आपको हर महीने 100 रुपए तो इसमें जमा कराने ही होंगे। बात करें अकाउंट ऑप्शन की तो इसमें सिंगल अकाउंट भी खुल सकता है और जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है 3 एडल्ट तक। और माइनर की बात करें यानी कि 18 साल से कम का व्यक्ति भी इसमें अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उसकी उम्र 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। एक व्यक्ति इसमें कितने भी अकाउंट खुलवा सकता है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में है कि एक लड़की के लिए हम एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट खुलवा सकता है और नॉमिनी भी ऐड करवा सकता है। साथ ही साथ इसमें ट्रांसफर की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वह भी आप करवा सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें तो अगर आपने शुरुआती 15 दिनों में पैसे जमा कराए हैं तो आपको हर महीने शुरुआती 15 दिनों में ही पैसे जमा कराने होंगे। और अगर आपने लास्ट के 15 दिनों में पैसे जमा कराए हैं, यानी कि शुरुआती 15 दिनों को छोड़कर, तो आपको हर महीने ही लास्ट के 15 दिनों में पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। इस स्कीम में हम एडवांस डिपॉजिट भी करा सकते हैं। अगर आप 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट कराएंगे तो आपको 100 रुपए पे 10 रुपए की छूट मिलेगी। और वहीं अगर आप 1 साल का एडवांस डिपॉजिट कराएंगे तो आपको हर 100 रुपए पे 40 रुपए की छूट मिलेगी। साथ ही साथ हम इस पॉलिसी को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, यानी कि 5 साल के बाद अगर हम इस पॉलिसी को आगे भी बढ़वाना चाहते हैं 2 साल 5 साल के लिए, तो वो अभी हम बढ़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको बढ़वाएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कंप्लीटेड 3 साल के लिए बढ़वाई तो 3 साल पे तो आपको कंप्लीटेड इसी स्कीम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि आरडी स्कीम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि 6.5% है। लेकिन वहीं अगर आपने 3 साल के लिए बढ़वा ली, लेकिन अगर आपने इसको 2.5 साल में ही निकाल लिया, यानी कि 2 साल 6 महीने में पैसे निकाल लिया, आपने निकाला आप सकते हो क्योंकि आपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए। और जब आप आगे के इसकी स्कीम बढ़वाओगे पीरियड, तो आप बीच में पैसे निकाल सकते हो, ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है। लेकिन जब आप बीच में निकालोगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने 3 साल के लिए बढ़वाई है और आप 2.5 साल में ही पैसे निकाल लेते हो तो आपको 2 साल पे तो पूरा आरडी वाला ब्याज मिलेगा 6.5%। लेकिन जो बाकी के 6 महीने होंगे उस पर आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% के करीब, आपको वो वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपके खाते में जितना भी पैसा अभी तक जमा हो चुका है इंटरेस्ट के साथ, उसका 50% आप लोन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने पूरी 12 इंस्टॉलमेंट एक साथ जमा करी हो या फिर 1 साल तक लगातार आपने इंस्टॉलमेंट जमा करी हो। लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो आरडी से 2% ज्यादा होगा। जैसे कि अभी आरडी पर 6.5 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो लोन पर 8.5 का इंटरेस्ट रेट होगा। और वहीं अगर आप लोन पेमेंट करने में फेल हो जाते हो तो आपकी जो मेच्योरिटी है उसमें से आपका पैसा काट लिया जाएगा। क्लोजर की बात करें, यानी कि अगर हम इस पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आप 3 साल तक इस पॉलिसी को बंद ही नहीं करवा सकते, 3 साल के बाद ही बंद करवा सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपने 5 साल की पॉलिसी है, आप चौथे साल में इस पॉलिसी को बंद करवाते हो तो आपने प्री मेच्योर विड्रॉल करवा रही, इसलिए आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट के अनुसार मिलेगा, यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी अनुसार मिलेगा, अगर आप 4 साल में बंद करवाते हो या 4 साल कुछ महीनों में बंद करवाते हो। उसके बाद अगर आप एक दिन पहले भी, समझ लीजिए 5 साल होने से एक दिन पहले भी इस अकाउंट को बंद करवाते हो तो भी आपको सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और जहां तक आपने एडवांस पैसे जमा करा दिए, मान लीजिए आपने अगले 6 महीने तक के एडवांस पैसे जमा करा दिए, तो 6 महीने तक तो आप इस अकाउंट को वैसे भी क्लोज नहीं करवा सकते। अकाउंट को बंद करने की बात करें, यानी कि ऑटोमेटिकली अकाउंट कब बंद होता है, तो अगर आपने लगातार 4 महीने तक कोई किस्त नहीं भरी तो आप 2 महीने के अंदर अंदर 100 रुपए पे 1 रुपए की फीस देकर इस अकाउंट को वापस से चालू करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर वापस से अप्लाई भी नहीं करा तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। फिर आपको पेनल्टी देके दोबारा से चालू करवानी पड़ेगी या फिर पोस्ट ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। डेथ के केस में केवल एक ही चीज हो सकती है, जो आपका ब्याज का पैसा है और जो आपने भरा है, यानी कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा इकट्ठा हो गया है वह आपका नॉमिनी या लीगल हेयर निकाल सकता है। और अगर वह निकालना नहीं चाहता तो मेच्योरिटी तक इस अमाउंट को कंटिन्यू रख सकता है और मेच्योरिटी होने पे यह अमाउंट निकाल सकता है। इसमें एक चीज की कमी है, यानी कि इस अकाउंट में आपको कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि आपको इसमें जो मिलने वाली ब्याज है उस पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स की छूट नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट ये है, इस अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा करते हैं और 5 साल में अकाउंट मेच्योर होने के बाद आप जो भी रकम मिलती है आपको, वो आपके टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी।
अब मान लो टोटल इनकम में जोड़ी गई है, तो आपका अगर टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है, यानी कि उस साल में आपकी अगर टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है, आप टैक्स देने के हकदार हो रहे हो, तो उस पर भी आपको टैक्स देना होगा अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो तो। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। अगर आप 500 रुपए जमा करते हो 5 सालों तक, तो आपको कितनी मेच्योरिटी मिलेगी। अगर 1000 जमा करते हो 5 सालों तक, तो कितनी मेच्योरिटी मिलेगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 10 साल वाला उदाहरण भी लिया है कि अगर 500 रुपए को आप 10 सालों तक जमा करते हो तो कितनी मेच्योरिटी मिलेगी, और 10 सालों में आपने कितने रुपए जमा कर दिए, यह भी मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500, 1000, 2000, 5000 और 10,000 के लिए मैंने ये कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई ना देता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।